ऑफ यू, थैंक यू। और आज के इस मीटिंग का एक सर्टेन पर्पस था और इस पेरेंट्स टीचर मीट में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। थोड़ी कुछ बातें हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मालूम हो और हमारे और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। एक्चुअली जिस पर्पस से इन बच्चों का एडमिशन कराया गया था उस पर्पस को पूरा करने में आपकी, हमारी और इन बच्चों तीनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और हम सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी वो गोल अचीव हो पाएगा। एज एन इंस्टीट्यूशन आप बिलीव करते हैं कि हम बच्चे के पढ़ाई के लिए तमाम तरह के प्रयास करें, अच्छे ट्रेनर्स रखें, रेगुलर क्लासेस करें, लोगों को ट्रेन करें, स्किलफुल बनाएं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने की हमारी है, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की है। इसमें से मुझे लग रहा है कई गार्जियन हैं शायद जो पटना के बाहर से आए हैं। कौन कौन है जो पटना के बाहर से हैं? थोड़ा अपना हाथ उठाएं। तो ये बच्चे लोग, इनके जो बच्चे हैं पटना में हॉस्टल में या रूम लेकर के रहते हैं। आज के इस पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में हम जो बुलाते हैं आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपके बच्चे ने क्या किया है। कई बार क्या होता है कि गार्जियन तक सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक गार्जियन से मिला, उन्होंने बोला कि कॉलेज तो बंद था तो हम आज गाँव से चले आ रहे हैं। वो यूनिफॉर्म में नहीं था बच्चा, तो बोला कि आज हम चले आ रहे हैं। मैंने बोला कॉलेज तो बंद नहीं है, कॉलेज तो खुला है। तो उन्होंने अपने गार्जियन को बता दिया कि कॉलेज बंद है। कॉलेज केवल होली के अवसर पर सोमवार और मंगलवार को बंद था, बुधवार से क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन वो इतने दिनों तक छुट्टियों पर है। तो हम चाहते हैं कि आज जो आप लोग आए हैं, ये हमारा प्रयास है कि हम इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें, क्योंकि 3 साल बाद बच्चे का कोर्स पूरा होने के बाद आप किसी लकीर को पीटे, इससे बढ़िया है कि हम अभी इस चीज़ को संभाल लें। हमारे कॉलेज में रोज क्लासेस हो रही हैं, मैं आपको पहले बता दूं, एवरीडे क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड। क्लासेस बैचेस के अनुसार 5 आवर्स की, यानी 5 क्लासेस, 4 क्लासेस, 6 क्लासेस या 7 क्लासेस, डिपेंडिंग अपॉन द बैचेस हो सकती है। जो शेड्यूल बनता है बच्चे वही क्लासेस करते हैं। अब जितनी भी क्लासेस होती है, हर क्लास के टीचर अपना अटेंडेंस खुद लेते हैं। जो भी टीचर से आप मिल करके आ रहे हैं वो अपना अटेंडेंस खुद लेते हैं। तो मान लिया कि अगर इस बच्चे की एक दिन में 5 क्लासेस होती है तो 2 दिनों में 10 क्लास, 3 दिनों में 15 क्लास और 10 दिनों में 50 क्लासेस होंगी। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इन सारे क्लासेस का रिकॉर्ड आज आपको प्रिंटेड में देंगे कि जब से आपके बच्चे ने ज्वाइन किया तब से एक सर्टेन लेवल तक, अभी हम क्राइटेरिया हमारा 31 जनवरी तक का है, तो जब से आपके बच्चे की क्लासेस हुई है 31 जनवरी तक टोटल कितनी क्लासेस हुई और आपके बच्चे ने कितनी क्लासेस की, ये हम आज आपको रिपोर्ट देंगे। आप लोग कॉपी देख करके आए हो और बच्चे तुम सभी लोग ऊपर से आए हो, अपनी अपनी कॉपी देख ली हो? कॉपीज तुम्हारी ठीक से चेक हुई है? 60 नंबर का एग्जामिनेशन हमने लिया था और यहाँ मैं गार्जियंस को अश्योर कर दूं कि जो भी नंबर आया है, ज्यादा या कम, वो बच्चे के मेहनत का नतीजा है। हमारे यहाँ किसी एग्जामिनेशन में चोरी का कोई सवाल नहीं है, चोरी होती नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को 60 में 55 आया है या 15 आया है, वो उसकी अपनी कमाई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ चोरी का कोई स्कोप नहीं है। और नंबर भी कहानी देख के नहीं दिया जाता। आपके बच्चे अपनी कॉपी चेक करके आए होंगे, उन्होंने लिखा होगा, हो सकता है टीचर ने बिल्कुल काट के 0 दे दिया हो, या 5 नंबर के सवाल में 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर या 4 या 5 में 5 दिया हो। बच्चे को कॉपी देखते वक्त ये लिबर्टी है कि वो पूछ लेंगे कि मेरा नंबर क्यों कटा, ताकि अगली बार उसको सुधार सकें। तो मन माफिक वाला भी मामला नहीं है कि हम तुम्हारा एग्जामिनेशन लेंगे, कुछ भी नंबर दे देंगे, कॉपी नहीं दिखाएंगे। वो कॉपी तुम ही नहीं देखते हो, तुम्हारे गार्जियन भी देखते हैं। और आज जो आप लोग आए हैं, मैं शायद ये मानता हूं कि हो सकता है कि आप लोग सारे के सारे इस तरह के टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हो सकता है नहीं होगी। तो हो सकता है कि आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग या इस तरह की चीज़ों के विषय को नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चे की कॉपी, टीचर और अपने बच्चे की बातचीत को देख के आप समझ जाएंगे कि उस विषय में आपका बच्चा अच्छा कर रहा है या उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग का हमारा ये कोई पर्पस नहीं है कि हम आपके बच्चे की शिकायत करें, लेकिन सुधारने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। इससे मुझे लग रहा है आप सब लोग सहमत होंगे। तो जैसे एक घड़ा बनाते हैं, हम सुराही बनाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा लिबर्टी देना पड़ता है और कभी कभी कस देना पड़ता है। तो आपके बच्चे को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इसको लिबर्टी भी चाहिए और कंट्रोल भी करना है। तो ये आज का पर्पस था। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग कंसर्न टीचर से मिल चुके हैं। मैं बच्चों से एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ और सभी बच्चे अपने गार्जियन के सामने बताएं कि अगर तुम कभी शिक्षक से कोई सवाल नहीं समझ पाते और पूछते हो तो टीचर उसको अटेंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम इसका जवाब देने के लिए तैयार है, या कभी ऐसा भी होता है कि तुमने सवाल पूछा और टीचर ने बोला कि मैं तुमको कोई जवाब नहीं दूंगा?
ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम उस टीचर पे वर्क करते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वर्क किस एंड पे करने की जरूरत है? तुम्हारे एंड पे करने की जरूरत है बेटा। और जिस क्लास में तुम बैठे हो, आज तुम्हारे सारे दोस्त हैं और भी लोग हैं, किसी को तुमसे कम नंबर आया होगा, किसी को तुमसे ज्यादा नंबर आया होगा, लेकिन समझना यह है कि एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ रहे हैं, तो अटेंशन थोड़ा सा तुमको लगाने की जरूरत है। हमारा पर्पस है कि 3 साल बाद जब तुम यहां से निकलो तो यू शुड गो आउट विद जॉब ऑफर्स। और अगर तुम्हें लगता है कि केवल अटेंडेंस बनाने से जॉब ऑफर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। यू विल हैव टू बी स्किलफुल। तुम्हें स्किलफुल बनना पड़ेगा और उसी स्किल के लिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी आप सभी लोगों को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, सब लोगों को एक एक। नहीं, इधर नहीं हुआ है, सबको एक एक दे दो। ये मैं आपको पिछले 6 महीने में कॉलेज में बहुत सारी गतिविधियां हुई है, तो मैं पिछले 6 महीने का रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। इसमें हम लोग कॉलेज में एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, गेम्स, स्पोर्ट, सेमिनार, वर्कशॉप, तमाम तरह की चीज़ें जो कॉलेज में करते हैं उसका रिपोर्ट है। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपके बच्चे कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट सभी गार्जियन से भी है, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आपके बच्चे आपके पीछे खड़े हैं, कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करिए। हम तो मौका देते ही, लेकिन कुछ लोग इस मौके में भाग लेते हैं और कुछ लोग इस मौके से भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप पार्टिसिपेटिव हैं या नहीं हैं। जैसे अभी हमने होली मेला का आयोजन किया था, उस होली मेला में हमने बच्चों को बोला यू हैव टू स्टार्ट। इसमें बीबीएम के कितने बच्चे हैं, बीबीए के कितने बच्चे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे हैं। हमने बच्चों को कहा कि जो तुम बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हो, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, सेलिंग, इसका प्रैक्टिकल भी तो करो, कि केवल थ्योरी करोगे। तो हमने उसको बोला कि तुम्हें 1 दिन का बिजनेस सेटअप करना है होली मेला के अवसर पर। उसमें हमने बोला कि एक बच्चा मैक्सिमम 200 रुपीज दे सकता है, एक बच्चा मात्र 200 रुपए देगा, और तुम 10 लोग 20 लोगों का ग्रुप बना सकते हो और इस पूंजी से बिजनेस करो। जब ये बिजनेस करते हैं तो इनको तमाम तरह की चीजें करनी पड़ती है। इनको एक प्लान बनाना पड़ता है, इनको एक प्रोजेक्ट देना पड़ता है, प्रपोजल देना पड़ता है, क्या क्या चीजें होंगी, लॉजिस्टिक मेंटेन करना पड़ता है, और अंत में आपको उसका पूरा एक्सपेंडिचर, जो खर्च हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो बेनिफिट हुआ, उस तमाम तरह की चीज़ों को देना पड़ता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा प्रयास होता है कि बच्चे में टीम, लीडरशिप, ओननेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन, इन तमाम तरह की चीज़ों को हम प्रैक्टिकल में डेवलप कर सकें। और जो बच्चों ने बताया कि सर हमारा 12 लोगों का टीम था, 2 लोग नहीं आया, तो यही तो सीखोगे। अब 2 लोग नहीं आए, या तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद होगा, या नहीं तो तुमको समझना होगा कि मैं इसको बैकअप कैसे मैनेज करूं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं। तो ये चीज़ बच्चों को हम सिखाने का प्रयास करते हैं। हर इवेंट के थ्रू हमारी यही कोशिश होती है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने क्रिकेट का इवेंट किया था, 4 दिनों तक स्टेडियम बुक किया। क्रिकेट में तुम लोग थे, बच्चे लोग थे, तो 16 टीमों ने मैच को खेला, 4 दिनों तक मैच चला। तो हम कोई क्रिकेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन अगर बच्चे में कुछ स्पिरिट है तो उसके लिए मौका देते हैं। उससे पहले हमने बैडमिंटन का कराया था। कोई थी इसमें बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग? बैडमिंटन का हमने कराया, स्टेडियम बुक करके, हॉल बुक करके बैडमिंटन का। उससे पहले कैरम, चेस के इंडोर गेम। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बोल्डनेस लाना चाहते हैं बच्चों में। कोई भी गार्जियन प्लीज़ ये ना सोचे कि मेरे को बच्चे को पढ़ाई में तेज बनाना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में हमारा ये अनुभव कहता है, पिछले 18 साल, 16 साल, 17 साल का अनुभव कहता है कि जो भी बच्चे लीडरशिप लेते हैं, बोल्डनेस लेते हैं, अभी ये जो बच्चे लोग आपके खड़े हैं ना, इन्हीं लोगों ने मिल करके कॉलेज में सरस्वती पूजा को आयोजित किया, पूरी जिम्मेदारी इनकी। लेकिन ये उस तरह की सरस्वती पूजा नहीं थी जैसा आप लोग अपने यहां देखते होंगे। इसमें बच्चों ने पूरे कॉलेज से चंदा इकट्ठा किया और इनको नियम बताया गया कि जितना भी चंदा तुम्हारा इकट्ठा हुआ है, तुम उसका मात्र आधा खर्च करोगे सरस्वती पूजा के आयोजन पर। रेस्ट आधा जो है, उतना अमाउंट हम भी तुमको देंगे कॉलेज की तरफ से। तो मान लीजिए कि इस बिल्डिंग में 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, तो बच्चे को सरस्वती पूजा के लिए मात्र 1 लाख ही यूज करना अलाउड था। सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति बैठाओ, डेकोरेशन करो, प्रसाद करो, जो करना है। और बचा हुआ जो 1 लाख है, उस 1 लाख का उन्हें सोशल प्रोजेक्ट करना है। सोशल प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं कि कहीं जाके दान बांट दिया, ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो समाज के वंचित लोगों को, जो नीडी लोग हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हम काम करें जो लॉन्ग टर्म में उनकी मदद कर सके। अब ये जो 2 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें 1 लाख रुपए का वो खर्च कर सकते थे, बच्चों ने कहा कि सर हम 60,000 खर्च करेंगे।
1 लाख की भी जरूरत नहीं है, हम और ज्यादा सोशल प्रोजेक्ट के लिए देंगे। तो जितना इन्होंने सोशल प्रोजेक्ट के लिए दिया उतना ही अमाउंट कॉलेज ने भी, डायरेक्टर सर ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो अगर इन लोगों ने 2 लाख जमा किया, 60,000 में सरस्वती पूजा किया और 1,40,000 रुपए अगर इन्होंने सोशल प्रोजेक्ट के लिए निकाले तो उतना ही अमाउंट कॉलेज ने भी दिया। अब इस 2,80,000 का एक सोशल प्रोजेक्ट करना था। इमेजिन करिए हमारे बच्चों ने क्या किया होगा। हमारे बच्चों ने यहाँ पर मूक बधिर विद्यालय है, वहां पर उनको बेंच की जरूरत थी, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बेंच की जरूरत थी, स्टडी मटेरियल की जरूरत थी, मैट की जरूरत थी, वो दिया। ब्लाइंड स्कूल है पटना में, बॉयज का और गर्ल्स का, वहां जाकर के उन बच्चों ने, उनको ब्रेन लिपि की जो किताब होती है, पंखा होता है, उनको घड़ी की जरूरत थी जो आवाज कर सके क्योंकि ब्लाइंड है, देख नहीं पाते थे, वो सारी चीजें दी, फैन दिया। यहाँ दूसरा इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे सोशल प्रोजेक्ट के लिए गरीब बच्चों को बुला करके पढ़ाते हैं, उनको किताबें दी, कॉपी दिया, बैग खरीद के दिया, बेंच दिया, डेस्क दिया, फैन दिया, वो तमाम तरह की चीजें, शेड वगैरह बनाया, यहाँ पर भी किया। तो ये फीलिंग, ये बीज हम बच्चों में बो रहे हैं। तो इस तरह की सरस्वती पूजा मुझे नहीं लगती है कि पटना या पूरे बिहार या पूरे इंडिया में किसी लेवल पर होती है। और बाकी सरस्वती की आराधना तो हम 365 दिन करते हैं। छुट्टियां थोड़ी कम है, बच्चों को थोड़ा गांव कम बुलाइए, क्योंकि आप 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं तो समझ जाइए कि एक दिन में 5 क्लास हो रही है तो आपका बच्चा 25 क्लास भी मिस हो जाएगा। इमरजेंसी है तो बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ये चीज़ें नहीं हो। आखिर आपका और हमारा एक ही तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा यहाँ से अच्छे नंबर से पास करे और जॉब लेके अपने पाँव पे खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि आज के इस मीटिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूटेड चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है और आप लोग अपने बच्चों की गतिविधि से परिचित हो पाएँ। थोड़ा कंट्रोल करिए ज़रूर, मैं ये ज़रूर कहूँगा। बच्चों को नोटिस करिए, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करिए। और बेटा तुम लोग के लिए भी मैसेज है कि अगर किसी सब्जेक्ट में तुमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तो उसको करो, क्लास के अच्छे बच्चों के साथ ग्रुप बनाओ। ऑलराइट, किसी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच, आप लोग आए, थैंक यू सो मच।